ये मेरी दादी है, देखिए आप। लुट गई रे बटन बिना जिंदगानी लुट गई। साथियों नमस्कार, स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। एक बार आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम यात्रा में हैं सिख धर्मस्थल पौंटा साहिब की। साथियों, पौंटा साहिब एक बहुत ही पवित्र और सुंदर स्थान है। पौंटा साहिब के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि पौंटा साहिब कहाँ स्थित है, किन किन शहरों से इसकी क्या दूरी है और क्या इसका इतिहास है, कब आप यहाँ पहुँच सकते हैं, कितनी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पौंटा साहिब एक सिख धर्मस्थल है जो कि उत्तराखंड के देहरादून, हरियाणा के जमुनानगर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बहुत पास स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप देहरादून तक बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस किसी भी तरीके से आ सकते हैं और देहरादून से हिमाचल वाली रोड पर 40 किलोमीटर चलने पर हम पौंटा साहिब नामक शहर को प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर यहाँ से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सामान्य रूप से आवाजाही यहाँ की जा सकती है। आप बाय टैक्सी, बाय कार या पब्लिक सर्विस से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। पौंटा साहिब जो है स्थान है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित होने वाला यह पौंटा साहिब मंदिर या गुरुद्वारा यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यमुना नदी जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से पवित्रतम यह नदी है, वहां से निकलती है। वहां से निकलते हुए यह नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के इस पौंटा साहिब नामक नगर में प्रवेश करती है। पौंटा साहिब नगर, यह जो नाम है इसकी मैं आपको अर्थ बताऊं। इसका पौंटा मने होता है पांव रखना, साहिब बने गुरु गोविंद सिंह द्वारा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जिस स्थान में सर्वप्रथम पांव रखा गया, अर्थात गुरु गोविंद सिंह ने जो शहर बनाया, बसाया, उसे पौंटा साहिब कहा जाता है। पांव टिकाया सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह ने इस पवित्र धरती में, उसे पौंटा साहिब कहा गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो कि जिनका समय लगभग 1684 के दौरान वो यहाँ आए थे, उस समय वो मात्र 16 वर्ष की उम्र उनकी थी। उनका इतना प्रकाश था, उनका इतना प्रभाव था दुनिया में कि नाहन के जो राजा थे उस समय, यह जो क्षेत्र था नाहन, जो कि सिरमौर अभी जिला है उसके अंतर्गत आता है। नाहन राजधानी हुआ करती थी, राज्य हुआ करता था, एक छोटा सा राज्य नाहन हिमाचल प्रदेश में। वहां का जो राजा था मेदिनी प्रकाश, मेदिनी प्रकाश गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह से कुछ परेशान सा रहता था। फतेहपति शाह पूरे गढ़वाल का राजा था, उसका क्षेत्र बड़ा था, विस्तार था, और जो है नाहन का राजा था मेदिनी शाह, इसका भौगोलिक विस्तार कम था, तो इसकी राज्य शक्ति भी कम थी। तो यह फतेहपति शाह इसके क्षेत्रों में अधिकार करते रहता था। यमुना नदी के उस पार बसे पौंटा साहिब नामक स्थान पर भी फतेहपति शाह ने कब्जा किया हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, फतेहपति शाह ही वह राजा था जिसने देहरादून में गुरु राम राय को भी स्थान दिया था। मुस्लिम राजाओं के कहने पर उन्होंने गुरु राम राय को देहरादून में स्थान दिया था। इसके अलावा उसका जो प्रभाव था वो यमुना नदी के उस पार भी था। पौंटा साहिब नामक इलाके में भी उसका प्रभाव था, इसलिए उसने इस इलाके को कब्जे में लिया हुआ था।
मेदिनी शाह यह जानता था कि गुरु गोविंद सिंह की जो पकड़ है, गुरु गोविंद सिंह की जो पहुंच है, गुरु गोविंद सिंह की जो लोगों तक एक प्रभाव है वो अधिक है। इसलिए उसने गुरु गोविंद सिंह जी से निवेदन किया कि आप हमारे इस विवाद को सुलझा दें। उस समय गुरु गोविंद सिंह का एक ऐसा प्रभाव था कि वो राजाओं के विवादों को, बड़े बड़े राज्यों के विवादों को आसानी से चुटकी से संभाल लेते थे। उनको सॉल्व करना, बड़े विवादों को, वो उनकी चुटकी का काम हुआ करता था। तो मेदिनी प्रकाश ने उनसे निवेदन किया कि आप इस राज्य में आकर भी हमारी भी समस्याएं दूर करें। तब गुरु गोविंद सिंह पंजाब से निकलते हैं 16 वर्ष की उम्र में। 1684 में गुरु गोविंद सिंह इधर के लिए प्रस्थान करते हैं और बताया जाता है कि उन्होंने राजा फतेहपति शाह और मेदिनी शाह के बीच संधि कराई, जिसके बाद फतेहपति शाह ने इस पांवटा साहिब में अपना अधिकार छोड़ दिया। यह उनका प्रभाव था। उसके बाद बताया जाता है कि इस यमुना नदी के पावन तट पर फैले इस स्थान में, जो कि साल, शीशम के भयानक वृक्षों का जंगल है, इस स्थान पर उन्होंने अपनी तपस्या की। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना साहित्य लिखा, सिख धर्म को और पुनर्स्थापित किया, उसको मजबूत किया। इस स्थान पर उन्होंने बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा बनाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे यह गुरुद्वारा एक किले के रूप में बन बैठा। यहाँ से सिख धर्म को और विस्तार मिला। सिख धर्म चहुँ दिशाओं में फैला। मानवता, अच्छे मानवों का निर्माण, मानवता की सेवा, यह सब उन्होंने इस स्थान पर रहकर अपने प्रवचन किए। जब भी आप यहाँ आए, एक अद्भुत शांति, एक विलक्षण आध्यात्मिकता की प्राप्ति आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं गुरुद्वारे का कीर्तन, फिर लौटते हैं और फिर कुछ जानकारी देते हैं। कुछ देर गुरुद्वारे में बैठने के बाद, शबद कीर्तन को सुनने के बाद, हमने गुरुद्वारे के आसपास देखा। गुरुद्वारे में दस्तर स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता कराया करते थे। गुरुद्वारे में ही शीश महल है जहां साहिबजादा निवास घर है। गुरुद्वारे के पास में ही साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का म्यूजियम है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की रखी हुई सभी ऐतिहासिक सामग्रियां उपलब्ध हैं। म्यूजियम है एक बहुत बड़ा। उनसे संबंधित साहित्य अगर आपको पढ़ना है, उसके लिए लाइब्रेरी है। बताया जाता है कि जो पास में बहने वाली यमुना नदी है, यह कभी बहुत तेजी प्रभाव से बहती थी। इसके शोर को शांत करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने यमुना नदी से निवेदन किया। यह एक किंवदंती है कि उसके बाद यमुना नदी यहाँ बहुत शांति से बहने लगी। और वाकई नदी के बहने की जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, जो वॉइस उसमें होता है, वो यहाँ बहुत कम हमने महसूस किया। इसके अलावा जो यहाँ की विशेषता है साथियों, कभी भी आप यहाँ आएँ तो अपने साथ भोजन लेके ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद हमेशा सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक आप प्रसाद पा सकते हैं। भरपेट भोजन आप कर सकते हैं। कभी भी आए, यह एक वाकई विलक्षणता है। बहुत अच्छी एक समाज के लिए सीख है। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। और ये सिख धर्म में हमने अक्सर देखा है कि भूखे को भोजन वहाँ अक्सर कराया जाता है। तो यहाँ बड़ा स्वादिष्ट भोजन हमने चखा। छोटे छोटे वीर साहब हमें भोजन करा रहे थे। छोटे सरदार जी थे जो बहुत ही मन को आकर्षक लग रहे थे। इसके अलावा अगर आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो आप यहाँ निसंदेह कभी भी ठहर सकते हैं।
कभी भी आएँ, यहाँ पर ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से यहाँ ठहर सकते हैं। यहाँ रहना ठहरना निःशुल्क है, कभी भी आप आएँ। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह कहते हुए हमने यहाँ के इस भक्तिमय स्थान को देखा, समझा और फिर आने के लिए हमने यहाँ से बाय बाय किया। हम यहाँ से चल दिए और आज का यह सफ़र वाकई हमें बहुत पसंद आया। इसके बाद हम उत्तराखंड की ओर चले। उत्तराखंड की ओर जाने पर हमें आसन बैराज भी जाना है, तो हमने आसन बैराज भी गए और आसन बैराज की वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, जिसे शायद आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आसन बैराज को सर्च करें मेरे चैनल पर। आसन बैराज में जो बर्ड स्पीसीज है उसके बारे में मैंने आपको सब बताया है। इसके अलावा भी इसके पास में रेणुका जी झील है, रेणुका जी का मंदिर है, जो कि रेणुका जी भगवान परशुराम की माता थी। इस बार हम वहाँ नहीं गए हैं, अगली बार फिर जब अगले सफर पर हम होंगे तो आपको वहाँ के भी दर्शन और ऐतिहासिक जानकारी देंगे। तो साथ ही उम्मीद है कि आपको यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप कभी विजिट करें, कभी आप देहरादून, सहारनपुर या यमुनानगर या सिरमौर, इन 4 शहरों में से कहीं भी आप आसपास आएँ तो जरूर यहाँ की यात्रा करें। बहुत ही दर्शनीय, सुंदर, शांत, मनमोहक स्थान है। तो तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी एक अगली वीडियो में। जय भारत, जय देवभूमि।